ऐसी ठाकुर जी लीला ब्रजमंडल में कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषेद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुर्लम मनसो नवस्थामु। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी किनके संग क्रीड़ा कर रहे हैं? क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषेद्धुम। ठाकुर जी की एक ही श्लोक में संपूर्ण क्रीड़ा बता दी। इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल शांति का परिचय दो, बिल्कुल शांति से सुनो, थोड़ी देर और सुनो, फिर गोवर्धन लीला करेंगे। आचार्य चरण पधारे हैं, उनके कुछ भावांजलि श्रवण करके फिर कथा को विश्राम देंगे। एक ही श्लोक में श्री शुकाचार्य जी ने सब्र ऊधम बता दिए ठाकुर जी के। गैयाओं के सींग पर लटकते हैं। बताओ, कोई लटकवे की जगह सींग? गैया के सींग पर लटक के गैया को झूला बनाते हैं ठाकुर जी। क्यों? गैया डोले यहां ते बाबा के सींग पर लटक के, अरे दाऊ दादा तुम चढ़ जाओ, बहुत जोर का झूला मिलो है। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया की चूल्हा की अग्नि निकाल करके, और वो जो लकड़ी में ऊपर अग्नि पे लालिमा आ जाती है, उससे दाऊ दादा को डराते हैं। श्रृंगी अग्नि। डेमस्टी, ये तो इतना सुंदर है डेमस्टी। क्यों? बोले नए बछड़ा बछिया जब जन्म लेते हैं नंद भवन में, तो रोज ठाकुर जी जाते हैं, छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, या के इतने आगे मेरे कितने हैं। और जैसे ही बछड़ा के ज्यादा होते हैं ठाकुर जी से, सोई रोते रोते मैया के पास, जब मैया मेरे दांत ना आ रहे, देख बा बछड़ा के निकल आए, मेरे क्यों ना आ रहे। और उससे इतना बैर मान लेते हैं उस बछड़ा से कि सब गैया के बछड़ान को ठाकुर जी प्यार करें, उसको नहीं प्यार करते जिसके ज्यादा दांत निकल आए। मोते आगे भगरो है। श्रृंग अग्नि डेमस्टी जल। ठाकुर जी यमुना क्रीड़ा बहुत अच्छी लगती ठाकुर जी को। यशोदा मैया जाने नहीं देती ठाकुर जी को। क्यों? मानते नहीं है, ऊधम मचाते हैं, कूद जाते हैं जमुना जी में। यशोदा मैया फिर पहुंचती डोले, जाड़ो है को छींक मारते डोले, फिर ठंडी लग गई लाला को, तो यशोदा मैया लाला को जमुना जी में जान नहीं देती। पर ठाकुर जी की एक ही रट, जैसे ही संध्या होने लगती है, सूर्य थोड़े अस्ताचल को, मैया मैं जमुना जी जाऊं, मैंने एक डोले आऊं। नंद बाबा के संग जाएगो, अकेलो नहीं जाएगो। नंद बाबा मुंह को ले चलो जमुना जी डोला लाओ, तो नंद बाबा उंगली पकड़ा करके ठाकुर जी को ले जाते। मैया के देखियो कूदे नहीं कि अब तो बिल्कुल चिंता मत करे, भारी रहेगो। जमुना जी देखते ही ठाकुर जी का मन, मयूर ने, अच्छा यमुना जी ठाकुर जी की पटरानी है, तो यमुना जी कहती हैं वाह जय जय, किनारे पे ही डोलोगे, नेक अंग स्पर्श तो कराए दो, नेक चरण स्पर्श तो कराए दो। ठाकुर जी कहें जाने ना है, ससुर जी है संग में, उघारी सी डोल रही है, चुपचाप बैठी रहे, देखूं मैं। मन ही मन ठाकुर जी चर्चा भी कर लेते। लेकिन अब पत्नी की इच्छा है, ठाकुर जी कैसे पूरी करें। सो ठाकुर जी के बाबा मैं नेक चलो जाऊं भीतर, घुटनों घोंटू घोंटू तक चलो जाऊं, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगो, भीतर नहीं जाएगो। अरे लाला तू ना जाने, या मैं हुआ रे भीतर, पकड़ ले जाएगो भीतर। अब बाबा मैं आपकी उंगली पकड़ के जाऊंगा, नेक भीतर जान दो। अच्छा ठीक है, घोंटू घोंटू तक जाइयो, घुटने घुटने तक ठाकुर जी भीतर चले जामे। और जैसे ने खेलन लगे, यहाँ नंद बाबा ने उंगली पकड़ा रखी है, ठाकुर जी इतने थोड़ी देर में उंगली छोड़ने लगे। ठाकुर जी, नंद बाबा के लाला उंगली मत छोड़ा ना बाबा, बस मैं खड़ो ही हूं, कुछ करना रहो। और जैसे ही उंगली छूटती है, सो ठाकुर जी ऐसी जोर से गिरते हैं जमुना जी में, और फिर ऐसे हाथ पांव मारे, अरे बाबा मैं डूब गया, अरे मुंह को हवा पकड़ रहा हो, हवा भीतर ले जा रहा हो, बाबा मुंह को बचा। नंद बाबा बचाने के लिए जैसे ही जाते हैं, सोई ठाकुर जी दोनों हाथ से पकड़ के नंद बाबा को भी घेर दें, और फिर जोर जोर से नाचते हैं, कोई हवा ना हो, मैंने तो बाबा गीलो कर दियो।
नंद बाबा गीले है गए। नंद बाबा बोले चल वापस, तेरी यशोदा से शिकायत करूंगा मैं। अब ठाकुर जी मन में सोच रहे हैं मैया बहुत डांटेगी आज। अपने केशन को बार बार पहुंच रहे हैं, घुंघराले केशन को ऐसे निचोड़ रहे हैं ठाकुर जी, कहीं मैया मारे नहीं मुंह को। जैसे ही नंद भवन आवे वारो, सोई नंद बाबा की उंगली छोड़ के ठाकुर जी दौड़ करके नंद भवन में घुस गए और जाके सीधे मैया की गोद में बैठे। मैं बोल लाला तू गिरो कैसे भयो? मैया तू तो कहा बताऊं, तेरी सौगंध खा कहूं, नंद बाबा की नहावे की इच्छा मुंह गीलो कर लायो। खुद तो नहायो ही नहायो, मुंह को भी गीलो कर लायो। मैया मैं कहा बताऊं या बाबा ते मैं कैसे बचूं? माने ना जबरदस्ती नवाए दे। जो शिकायत नंद बाबा को करनी थी वो खुद कर आए पहले ही जाके। इतने में नंद बाबा आए। मैया यशोदा तेरो लाला बड़ा उधमी, सब जानू मैं, ऊधम लाला में ना तुम में आएगो है। खुद को नहावे को मनवा छोरा डुबा लाए वहां पे है। मैं सब बता दी मुझको, लाला को धक्का दे दिया तुमने जमुना जी में। अब तुम नहा के आते तो मैं तो नाराज होती। रात्रि को काल, संध्या समय को काल, काय को जमुना जी में गए तो लाला हुए नवा लाए हो ताकि यहां पे आरोप लगा दो। नंद बाबू बोले है कहां? बोलो उठाड़ो पीछे। लाला तू मेरो ही लाला है ना, इतना झूठ का तो सीख आए हो। ऐसे ऐसे ठाकुर जी उधम मचाते हैं। श्रृंग अग्नि डमस्टेसी जल द्विज। ब्राह्मण संत तिलकधारी ठाकुर जी को इतने अच्छे लगते हैं। सुबह तैयार होकर नंद भवन से निकलते हैं ठाकुर जी, और जो दिख जाए जटाधारी, मठाधारी, तिलकधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, उसके सीधे चरणों में दंडवत करते हैं। अरे बाबा तुम यहां डोल रहे हो? जैसे कितने दिन से जानते हैं, तुम यहां डोल रहे हो। यशोदा मैया ने पकवान बनाए के रखे। नंद बाबा सुबेरे तुमोते कह रहे कि एक त्रिपुंड वारो बाबा आवेगो, बाको ले आइयो। छोटे से ठाकुर जी छोटी से मुंह से बोलते हैं तो बाबा बाबा सब उन पर मोहित हो जाए। अच्छा लाला तुम हमको जानते हो? बोले जानू तो ना हूं, पर मेरे बाबा ने बताई गले में रुद्राक्ष माला होगी, त्रिपुंड होगो, हाथ में कमंडल होएगो, उनको घर लेके आनो है। बाबा मेरे घर पे 56 भोग बने, चलो प्रसाद पावे। थोड़ी दूर तक जाके कहें, जैसे नंद भवन का द्वार आता, अब भीतर आप चले जाओ, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। बोले आप कहां जा रहे हो? आप आएंगे घर पे, आपके लिए सुंदर रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब खरीद के लाऊंगा मैं। वो तुम छोटे से हो, छोटे से जाते हो बाजार में खरीदने, मैं ही जाऊं, कहा करूं, अकेला हूं घर में, मुझे करना पड़े सबरों काम। संत को वहां छोड़ देते हैं और फिर दूसरे संत के पास जाते हैं, उसको भी घर के पास लाके उसको छोड़ के ऐसे 10, 15, 20 संतों को घर ले आते हैं। सब आकर के द्वार पर ठाड़े हो जाते हैं। यशोदा मैया आके प्रणाम करती है, आज मेरे द्वार पर इतने अद्भुत संत पधारे, कहो कहाँ सेवा करूं? मैया क्या सेवा करूं मतलब? आपको लाला तो बोल रहा हो घर में पूड़ी उछल रही है, घर में कचौड़ी बन रही है, रबड़ी जलेबी कलाकंद सब हमारे काजे, नंद बाबा सुबह से हमारी प्रतीक्षा कर रहे। अब संत जन बोले तेरी नहीं मेरी कर रहे, लाला ने मोते कही। बोले तुम तो नहीं मोते भी कही है, सबरे संतन से कह दे कि नंद बाबा तुम, और नंद बाबा कोई है ना जाने। यशोदा मैया नंद बाबा बोले अगर हम कहेंगे कि हम नहीं जानते तो हमारे लाला को ही नाम खराब होएगो, तो कैसो लाला है इनको। संत जनों के प्रणाम। अरे नहीं नहीं हम प्रतीक्षा कर, हमें पता चली आप आ रहे हैं, विराजो। यशोदा मैया तुरंत चूल्हा चिताती हैं, तैयारी करती हैं, प्रसाद पवाती हैं, दक्षिणा आदि दे के सब संत जन चले जाते। तब आते ठाकुर जी। मैया, अरे मेरी पारी मैया कहां गई? यहां पे आ जा तू। दारी के सवेरे ते संतन ने न्यो तो दे के आ जाए, इतने सबरे संत आए गए मेरे घर में, और सबरे इतनो जय के गए, कितनो कितनो मेहनत लगे, कितनो श्रम लगे। दूसरे इनके काजे तो मैं बनवा लूं, कोई ते संतन की तो खुद बनानी पड़े। आज पूरा दिन निकल गो रसोई बनाते बनाते, 100 संतन को निमंत्रण दिया हो, और सबते ऐसे कह के आवे नंदरानी यशोदा बैठी है। अरे लाला जी घर है, कोई आश्रम ना है जहां भंडारो चलतो रे, काय को करे ऐसो? अरे मैया 2 बातें तू कहे तो बताऊं। बोले बता। बोले एक बात तो ऐसी है मैया, जाए सुन के तू मुंह को हृदय से लगावेगी, और दूसरी बात ऐसी, जाए सुन के तू डंडा लेके भागेगी। कौन सी पहले बताऊं? पहले ये बता। पहले हृदय वारी बता दे, क्योंकि डंडा वारी के बाद तो तू मिलेगा ना मुंह। ठाकुर जी बोले मैया
नंद बाबा जितनो अन्न लावे जितनो धन लावे, ऐसो मैंने कथान में सुनी है कि वाक्य दशांश में पाप होवे। हम जितनो भी कमावे वाक्य 10वें अंश में पाप निवास करे मैया, लेकिन अगर व्यक्ति वाको दान कर दे, कोई को पवा दे, तो वो दशांश पाप घरते निकर जाए। तो मैया मैं सोचूं मेरी यशोदा मैया नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, इतनो वैभव है, वाको दान पुण्य हो तो रे, या हमारे संतन को बिना बताए निमंत्रण दे दूं ताकि मैया पवावे तो दशांश पाप निकल जाए। यशोदा मैया के तो मोटे मोटे आंसू आंखन में, अरे मेरो लाला कितनो विद्वान कितनो ज्ञानी मेरो लाला, कैसी बड़ी बड़ी बात करे हैं लाला, तू हमारे बुलावे। हाँ मैया तू रोज बुलाए कर लाला, मैं रोज बनाऊंगी। थोड़ी देर मैया हृदय से लगाए रखी, मैया दूसरी बात सुनेगी? हाँ दूसरी बता। बोले पहले गोदी ते उतार नीचे। ठाकुर जी दूर खड़े गए और बिल्कुल तैयारी में कि दौड़ूंगो बताते ही मैया बोली बता। मैया अब मैं धीरे धीरे बड़ो है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह भी होएगो कल को बहू भी आवेगी घर पे, और मैया जब बहू आए के देखेगी कि सास ऐसी मोटी ताजी है तो कैसी हंसी उड़ावेगी। तू परिश्रम ना करे मैया, पूरे दिन बैठी बैठी मोटी एती जा रही है, या मारे मैं तेरे तोते परिश्रम करवावे के काज संतन को नहीं होता दूं। मैया भागी पीछे, लाला आगे आगे चौकड़ी मार के भागे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। श्रृंग यज्ञ से जलद द्विज कंटकेभ्य। कंटकेभ्य का क्या भाव है? कितनों भी मैया श्रृंगार कर दे लाला को, जाकर के जो अर्चना का जल, शालिग्राम भगवान का जल है अर्चना का पूजा का, उसी में जाके कूदते हैं, उसी में खेलते हैं, आनंद करते हैं। यशोदा मैया जाके निकाल के लावे, लाला तो को मैं सुबह नभाए दूं, फिर तू ये पंचामृत वाले जल में काय को स्नान करे? तो मैया उनको जेवारो स्नान बहुत बढ़िया लगे। बोले काय को? मैया देख तू तो कोरे जलते मुंह को नवाए दे, वहां में कछु आनंद ही ना आवे। ये जय जय कितनी बढ़िया स्नान करे। ठाकुर जी का स्नान नंद बाबा पंचामृत से स्नान कराते हैं ना, ठाकुर जी देख के कहते हैं मैया से, मैया तू जो स्नान करावे वो बढ़िया ना है, नंद बाबा वारो स्नान देख। बोले क्यों? जय जय नहावी ले और पेट पूजा कर ले। ऊपर ते नंद बाबा जब दूध चढ़ावे तो बीच बीच में जय जय जीव निकाल के दूध पी भी ले तो होगो, दही खा ले तो होगो, शहद चाट ले तो मैया मुंह को भी ऐसे ही स्नान कराएगा। तो शास्त्रीय प्रमाण तो कई है कि ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए, पर हमारे व्रज का भाव ये भी है कि ठाकुर जी पंचामृत स्नान जब करते हैं तो ठाकुर जी को बड़ा सुख मिलता है। क्यों? स्नान भी कर लेते हैं, बीच बीच में जीव निकाल के पेट पूजा भी कर लेते हैं, पा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, दही पी लेते हैं, मक्खन खा लेते हैं, बूरा खा लेते हैं, बीच बीच में ठाकुर जी को आनंद भी आता रहता है। तो कंटकेभ्य, ऐसे ठाकुर जी क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्यानुकर्तिमपि यत्र तजन न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थामु। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे हैं। गोपियों के घर जाकर के ठाकुर जी माखन चुराने लगे। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हस। गोपियां दर्शन के बहाने से, मैंने एक दिन कथा में सुनाया था, गोपियां मक्खनी इसीलिए निकालती हैं कि लाला चोरी करवे आवे। मैया ने एक दिन ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए। ठाकुर जी ने उखल खिसकाए करके दो वृक्षों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। इस श्लोक में एक बड़ी विशेष बात है। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव कह रहे हैं, वाणी आपका गुणानुवाद गाए, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करें, मन आपका स्मरण करे, बुद्धि आपको प्रणाम करे, लेकिन नेत्रों के लिए क्या मांगा? बोले दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। दर्शन आपका ना हो तो दर्शन किसका हो? बोले आपके जो तनु हैं, आपके जो पुत्र हैं। भगवान के पुत्र कौन? संतजन। भगवान के पुत्र कौन? कथावक्तागण। भगवान के पुत्र कौन? वैष्णव जन।
उनके हमको दर्शन मिले। तो ठाकुर जी ने नलकुंवर मणिग्रीव से पूछा, तुमने सारी इंद्रियों के लिए मेरा भाव मांगा, कानों को कथा मांगी, मन में स्मृति मांगी, हाथों से सेवा मांगी, चरणों से प्रदक्षिणा मांगी, पर नेत्रों से मेरा दर्शन क्यों नहीं मांगा? बोले नाथ, बड़ी अंतरंग बात है। बोले क्या? अगर हम आपका दर्शन मांगेंगे तो अपने दो नेत्रों से केवल आपको दो नेत्रों से देख पाएंगे, लेकिन आपके जो तनु हैं, जो संत जन और कथा वक्ता गण हैं, ये केवल दो नेत्रों को आपका दर्शन नहीं कराते, जब ये कथा गाते हैं तो रोम रोम को आपका अनुभव करा देते हैं। इसलिए हमको उनके दर्शन करने हैं। दर्शनेस्तु भवत तनूना। हे नाथ, केवल दो नेत्रों को ठाकुर जी दिखें, इसमें योग्यता है कि तन को, मन को, जीवन को, रोम रोम को आपका अनुभव हो, उसमें योग्यता है। तो बोले आपकी अनुपस्थिति में भी मन, बुद्धि, चित्त और प्रत्येक रोम को आपका अनुभव कराने वाले ये संत जन कथा वक्ता गण हैं, इसलिए दर्शन हमें इनका चाहिए, कृपा करो। अद्भुत बात है। भगवान ने नलकुंवर मणिग्रीव पर कृपा की। तत्पश्चात ब्रजवासियों ने कहा कि अब यहां नहीं रहना, चलो यहां से। गोकुल में जब से आए हैं तब से कोई ना कोई संकट आता है, और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। सबके साथ ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। अघासुर का वध किया। वन्य ठाकुर जी का वन में मधुर वैष्णव सब ब्रजवासी बालकों के साथ मधुर आनंद होता है। विप्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य स्वप्रसु हिदो हासे निर्म विश्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुग बाल केली। छोटे छोटे बालकों को चारों ओर बैठा करके ठाकुर जी उनके साथ वन भोज करते हैं। विभ्रद वेणुम जठर पटयो, अपनी एक वेणु को ठाकुर जी यहां लगा लेते हैं, गैया बुलावे वाली श्रृंगी को यहां लगा लेते हैं। वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में ठाकुर जी रोटी को मृषण घुमा करके उसका कवल लेते हैं। तत्फलम लांगुलीषु, अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग प्रकार के अचार ठाकुर जी ऐसे दबाते हैं, यहाँ पे एक अचार, यहाँ पे एक, ऐसे कोई नहीं खाता होगा जैसे ठाकुर जी खाते हैं। कितना अद्भुत है। इस हाथ में रोटी, यहाँ पे एक अचार, यहाँ पे दूसरा अचार, यहाँ ऐसे 5-6 अचार एक साथ। बिना थाली के भोजन करना सीखो ठाकुर जी से। और यहाँ बीच में चटनी रख लेते हैं, और एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर तीसरा अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर अपने सखा से कहते हैं तू का बना के लायो? बोले बैगन को भरता ला। खवा मोकू। तू का लेके आयो? लाला मैं तो ये साग लायो। मोकू खवा। सबके बीच में खा रहे हैं और जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट होते हैं ठाकुर जी। यज्ञ भुग बाल केली, ये बालकों के संग केली जो हो रही है ठाकुर जी, इस बीच में ठाकुर जी झूठन कूटन कुछ नहीं देखते। आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखे, सुन गोकुल के नाथ। सब ग्वाल बालों को बीच में बैठा करके ठाकुर जी अपने हाथ से सबको दही बांट रहे हैं। और इस पंक्ति में सबसे सुंदर जो भाव लगता है वो ये, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। कई बालकों को ठाकुर जी के हाथ से दही पाने को नहीं मिली, तो ठाकुर जी उनसे क्या कहते हैं? मेरी हथेली चाट लो। ए तू यावारी उंगली चाट ले, दूसरे तू यावारी चाट ले, तू यावारी चाट ले, तू यहाँ चाट ले, तू यहाँ चाट ले, यहाँ चाट ले। और ठाकुर जी ऐसे हाथ करके बैठे, सब सखा चाट रहे हैं हाथ में से। और मक्खन निकाला है, दही निकाला है मटका में से, तो यहाँ तक दही लगी है, सब यहाँ तक चाट रहे हैं।
वही में थोड़ी सी कणिका रह गई दही की, सबके चाटने के बाद ठाकुर जी भी चाट गए। ये दृश्य देख करके आकाश में बैठे ब्रह्मा बोले राम 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 रे, ये भगवान है, ये भगवान है, ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। हमारे लिए इतनी शुद्धि के नियम बना दिए और खुद देखो क्या कर रहे हैं। सब ब्रजवासियों को झूठन कूटन खिला के उसी में से चाट रहे हैं। मन में विचार आता है कि आजकल भी कई लोगों को ठाकुर जी के लीला पर संदेह हो जाता है, संशय हो जाता है। बड़ी बात नहीं है, ब्रह्मा को हो सकता है, इंद्र को हो सकता है, तो हम तो मानव हैं। स्वयं ब्रह्मा जिनके सामने से ही ठाकुर जी अवतार लेकर के आए हैं, वो ब्रह्मा कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते, निश्चित कोई बहलू पिया है। भगवान के सखाओं का हरण करके ले गए, भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया, सब सखा और ग्वाल बाल ठाकुर जी ही बन गए। फिर 1 वर्ष तक सब सखाओं के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ा बछिया के रूप में ठाकुर जी विचरण किए और 84 कोस व्रजमंडल के प्रत्येक कोने को अपने चरण से ठाकुर जी ने आच्छादित किया। इसलिए संपूर्ण व्रजमंडल पूजनीय है, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी गए हैं। अकेले कृष्ण रूप में रहते कितना घूमते, इसलिए सबके रूप में ठाकुर जी ने आकर के पूरे व्रजमंडल को नाप लिया। ब्रह्मा ने मोह करके कुछ लीला की, ठाकुर जी ने उसमें भी कृपा ही कर दी, पूरे व्रजमंडल में घूम लिए। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा को जब लगा कि मैंने अपराध किया, देख करके वही ग्वाल बाल नीचे, वही ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में, ठाकुर जी से क्षमा मांगने के लिए गया। भगवान ने क्षमा नहीं किया, ठाकुर जी नाराज हो गए ब्रह्मा जी से। अनेक अनेक लीलाएं हैं, सबका हम सबको प्रणाम करते हैं। अभी जहां से कथा करके आए हम जटेरी, फिर आगे जो प्रसंग आता है कालियानाग दमन, और उसके बाद वेणुगीत। जटेरी धाम में वेणुगीत की कथा की थी, और वेणुगीत ही सुनाया था, बहुत सुंदर है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विधाम, सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर वयस्यई वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम यैर्वान पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। केवल एक बात कह दूं, गोपियां कहती हैं नेत्र मिले और इन नेत्रों से दुनिया देख ली, दुनिया की सारी सुंदरता देख ली, लेकिन गौचारण को जाते हुए श्याम सुंदर नहीं देखे, तो नेत्रों को पाकर के तुमने कुछ नहीं पाया। यही बात वेणुगीत में गोपियां कह रही हैं। अरे मानवों, जन्म लिया है, पृथ्वी पर आए हो, तो कम से कम इतना तो करके वापस आना। क्या? इन नेत्रों से एक बार श्याम सुंदर को गैया चराते हुए देख के आना। कोई कहे गैया चराते हुए ना भी देख पाओ तो बस एक बार हिलते डुलते चलते फिरते श्याम सुंदर को एक बार तो निहार लेना। नहीं तो नेत्रों को पाकर के तुमने इन नेत्रों से कुछ नहीं देखा, अगर श्याम सुंदर नहीं देखे तो। इतने सुंदर हैं श्री प्रियतम लाला। उनकी सुंदरता का वर्णन पूरे वेणुगीत में किया गोपियों ने। कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, सब ब्रज की सखियों पर ठाकुर जी ने कृपा की, मथुरा की गोपियों पर अनुग्रह किया। आगे गोवर्धन लीला का प्रसंग आता है। भगवान गिरिराज पूजन करने के लिए सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और श्री गिरिराज पूजन किया। अब गिरिराज पूजन प्रसंग तो बहुत अद्भुत है, बहुत वृहद है। अब मेरा मन है कि मैं प्रवेश करूंगा तो फिर मुझे बहुत समय लगेगा उसके व्याख्यान में, और मन में भाव है कि 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। आज जैसे व्रज लीला थोड़ी कही, कल भी हम व्रज लीला में प्रेम प्रसंग, ठाकुर जी के प्रेमास्पद प्रसंगों का थोड़ा ज्यादा, यहाँ के ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं बहुत ज्यादा सुनी है। वैसे तो ये पूरी भागवत भी यहीं से कही गई, यहीं सुनी गई, परंतु फिर भी भाव है कि यहाँ वैराग्य की भूमि में थोड़ी और रस की चर्चा का संवाहन हो सके, तो उस प्रसंग को हम विस्तार से कल के प्रसंग में सुनाएंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन जा रहे हैं और वहाँ जाकर गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। अब परिक्रमा को ठाकुर जी निकले हैं, लाला परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करके कल तक लौटेंगे, फिर उसके बाद आगे के प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग उसका श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आज कथा का विश्राम अब यहाँ होगा।
उसके बाद आचार्य चरण आए हैं, कुछ उनके भी वक्तव्य हम लोग सुन लेंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे। एक पद गा करके श्री गिरिराज जी को प्रणाम करो सब लोग। गोवर्धन की रही ये तलती, गोवर्धन की रही ये, गोवर्धन की रही ये तलती, गोवर्धन की नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलय है तलती, गोवर्धन तन पुलकित व्रज रज में लोटत, तन पुलकित व्रज रज में लोटत, श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलती, गोवर्धन गोवर्धन की रही है तलती, गोवर्धन की रही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलती, गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रही है तलती, श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की ओ प्यारे, क्या बात है बंसी वारे।